तो दोस्तों मैं प्रियांशी वर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल विद्यापथ इंजीनियर्स में। आशा करती हूँ आप सब अच्छे और बेहतरीन होंगे। आज हम करने जा रहे हैं अपनी एक प्यारी सी क्लास बंगाल का विभाजन, बंगाल को क्यों तोड़ा गया। और ये जानते हैं बंगाल के विभाजन के बारे में। 1905 का समय था। भारत पर जो है ब्रिटिश राज का शासन था तथा ब्रिटिश राज का शासन था और अंग्रेजों की जो है पकड़ मजबूत। लेकिन देश में धीरे-धीरे आजादी की जो है भावना भी जाग रही थी और इस जागरूकता का जो सबसे बड़ा केंद्र था वो था बंगाल। कौन सा था? बंगाल। उस समय बंगाल भारत का सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण राज्य था। इसकी जो है राजधानी क्या थी तब? कलकत्ता थी, जो अंग्रेजों के लिए शासनिक और व्यापारिक दोनों केंद्र था। यहाँ पर शासन भी करते थे और व्यापार भी करते थे। यहाँ के लोग जो है पढ़े लिखे थे, जागरूक और राजनीतिक रूप से जागरूक थे। यही वजह थी कि अंग्रेजों का बंगाल से सबसे ज्यादा खतरा महसूस। वायसराय लॉर्ड कार्जन ने जो है सोचा कि अगर बंगाल को तोड़ दिया जाए तो यहाँ के लोग जो है कमजोर हो जाए और एकजुट होकर अंग्रेजों के खिलाफ नहीं खड़े हो पाएंगे। तो उसने एक योजना बनाई, बंगाल का विभाजन, बंगाल का बंटवारा कर दिया। तब 16 अक्टूबर 1905 को यह योजना लागू कर दी गई। बंगाल को जो है दो हिस्सों में बांट दिया गया। एक पूर्वी बंगाल और असम, जहां मुस्लिम बंगाल जो आबादी थी वो बहुत ज्यादा थी। एक था पश्चिमी बंगाल, जहां हिंदू आबादी थी वो बहुत ज्यादा थी। अंग्रेजों ने जो इसे प्रशासनिक सुविधा का नाम दे दिया, लेकिन उनका जो है असली मकसद क्या था? वो था हिंदू और मुस्लिम में फूट डालना, राष्ट्रीय आंदोलन को कमजोर करना, डिवाइड एंड रूल की नीति को अपनाना। जैसे ही यह खबर फैली कि बंगाल का बंटवारा हो गया है दो भागों में, तब पूरे बंगाल में जो है गुस्सा फैल गया। लोग समझ चुके थे उनकी भावना को कि यह सिर्फ जमीन का नहीं, हमारी एकता का बंटवारा हुआ। तो वो जो है विरोध करने लगे वहां। देसी कपड़ों की विरोध कैसे कैसे किया? विदेशी कपड़ों की चलाना, स्वदेशी वस्तुओं का इस्तेमाल न करना, अंग्रेजी सामान का बहिष्कार करना, सभाएं, रैली और नारे। इस आंदोलन को क्या कहा गया? एक नाम दे दिया गया, स्वदेशी आंदोलन। यहीं पे स्वदेशी आंदोलन शुरू हो गया। पे जो थे नेता थे वो आगे आए, थे बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय। इन नेताओं ने लोगों को और जागरूक किया और आंदोलन को जो है पूरे देश में फैल दिया। तो इस पे क्या प्रभाव पड़ा? इस आंदोलन ने सिर्फ राजनीति ही नहीं, संस्कृति को भी प्रभावित कर दिया। जो महान कवि रविन्द्रनाथ टैगोर ने लोगों को एकता का संदेश देने के लिए राखी बंधन, जो राखी रक्षा बंधन है, ये अभियान चला दिया। हिंदू और मुस्लिम एक दूसरे को राखी बांधकर भाईचारे का प्रतीक दिखाते थे। रविन्द्रनाथ टैगोर ने क्या किया? एकता का संदेश देने के लिए हम आपस में भाई बहन, तो राखी जो रक्षा बंधन है ये अभियान चला दिया। तो हिंदू और मुस्लिम एक दूसरे को राखी बांधकर भाईचारे का जो है प्रतीक दिखाते थे। इस आंदोलन का जो असर हुआ, यह आंदोलन इतना शक्तिशाली हो गया, इतना ताकतवर और बलवान हो गया, पहली बार आम जनता जो है बड़े पैमाने पर राजनीति में शामिल हो गई और देशभक्ति की भावना तेज हो गई। राष्ट्रीय आंदोलन को जो है नई दिशा मिल गई। अंत में क्या हुआ? अंग्रेजों की हार, लगातार विरोध और आंदोलन के दबाव में अंग्रेजों को है झुकना पड़ा। 1911 में ब्रिटिश सरकार ने बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया। तब हार मानकर 1911 में ब्रिटिश सरकार ने बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया। साथ ही भारत की राजधानी कलकत्ता से हटाकर कहाँ कर दी? दिल्ली को कर दी।
बंगाल विभाजन जो था यह एक चाल थी, लेकिन इसका जो असर हुआ वो उल्टा पड़ गया। ने भारत में आजादी की लड़ाई को और मजबूत कर दिया। तो कहते नहीं है कि दूसरे के लिए खोदा गया गड्ढा फिर आप खुद जाके गिरो, वही असर। अब आते हैं अपने क्वेश्चन। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 ईस्वी में। कब हुआ था? 1757 ईस्वी में। यह युद्ध जो है बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच लड़ा गया था। इस युद्ध में ब्रिटिश कंपनी की जीत हुई, ने भारत में अंग्रेजी शासन की नींव रखी। नेक्स्ट, प्लासी के युद्ध में बंगाल का नवाब कौन था? प्लासी के युद्ध में बंगाल का नवाब थे सिराजुद्दौला। कौन थे? सिराजुद्दौला थे। नवाब के जो सेनापति मीर जाफर के विश्वासघात के कारण इसमें सिराजुद्दौला की हार हुई थी। और इस युद्ध के बाद अंग्रेजों ने मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया। नेक्स्ट, प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया? ये किया था लॉर्ड डलहौजी ने। किया था लॉर्ड डलहौजी ने किया था। मीर जाफर की जो हार का प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया था? ये किया था रॉबर्ट क्लाइव ने। किसने किया था? रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। लॉर्ड डलहौजी ने नहीं किया था, रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। क्या युद्ध किसके किसके बीच लड़ा गया था? क्या लड़ा गया था? सिराजुद्दौला और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के। मीर जाफर की हार का मुख्य कारण क्या था? मीर जाफर की हार का मुख्य कारण था धोखाधड़ी, विश्वासघात। क्या था? धोखाधड़ी और विश्वासघात। जो अंग्रेजों की अत्यधिक मांगों और राजनीतिक दबाव के कारण उसे जो है पद छोड़ना पड़ा। उसे अपनी हार या पतन का जो है मुख्य खुद ही कारण माना जाता है। नेक्स्ट, प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल का नवाब किसे बनाया गया? तो बनाया गया मीर जाफर को। किसको बनाया गया? मीर जाफर को बनाया। कारण, नवाब के सेनापति मीर जाफर ने अंग्रेजों के साथ गुप्त समझौता कर लिया और इस युद्ध के मैदान में अपनी सेना के साथ नवाब को धोखा दे दिया। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 ईस्वी में। कब हुआ था? 1764 ईस्वी में। 22-23 अक्टूबर 1764 को लड़ा गया था बक्सर का युद्ध। इस युद्ध का क्या परिणाम था? इस युद्ध में अंग्रेजों की जीत हुई, ने भारत में ब्रिटिश शासन की नींव को और मजबूत कर दिया था। नेक्स्ट, बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों का सेनापति कौन था? बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों का सेनापति था हेक्टर मुनरो। कौन था? हेक्टर मुनरो। यह युद्ध कब लड़ा गया? 1764 ईस्वी को लड़ा गया था। नेक्स्ट, मीर कासिम को बंगाल का नवाब कब बनाया गया? मीर कासिम को बंगाल का नवाब 1760 ईस्वी को बनाया गया। मीर कासिम ने अपनी राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर जो है स्थानांतरित कर दिया था ताकि वहां अंग्रेजों के से दूर। मीर कासिम ने अपनी राजधानी कहाँ स्थानांतरित? इसने मुंगेर में कर दिया। कहाँ कर दिया? मुंगेर में। पहले कहाँ थी? मुर्शिदाबाद। फिर मुर्शिदाबाद से हस्तांतरित कहाँ कर दिया? मुंगेर। क्या कारण? वह अंग्रेजों के हस्तक्षेप से दूर एक सुरक्षित स्थान चाहते थे जिससे वे अपनी सेना को आधुनिक बना सके और स्वतंत्र रूप से शासन कर सके। बक्सर के युद्ध में किन किन शासकों ने अंग्रेजों का सामना किया?
बक्सर के युद्ध में मीर कासिम, शुजाउद्दौला, शाह आलम द्वितीय ने अंग्रेजों का जो है सामना किया। इस युद्ध में एक तरफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, जिसका नेतृत्व हेक्टर मुनरो कर रहे थे, और दूसरी तरफ तीन प्रमुख जो है भारतीय शक्तियां संयुक्त सेना। मीर कासिम ये बंगाल का पूर्व नवाब था, शुजाउद्दौला था ये अवध का नवाब था, और जो शाह आलम द्वितीय था वो मुगल सम्राट था। इस युद्ध में अंग्रेजों की निर्णायक जीत हुई। के बाद इलाहाबाद की संधि और अंग्रेजों को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा के दीवानी अधिकार प्राप्त हो गए। नेक्स्ट, प्लासी का युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया? प्लासी का युद्ध लड़ा गया भागीरथी के किनारे। किसके? भागीरथी। प्लासी का युद्ध पश्चिम बंगाल की नदी जिले से भागीरथी नदी के किनारे प्लासी नामक स्थान पर हुआ था। यह 1757 को हुआ। 29 जून 1757 सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व वाली ब्रिटिश ईस्ट कंपनी सिराजुद्दौला को किसने हराया था? सिराजुद्दौला को रॉबर्ट क्लाइव ने हराया था रॉबर्ट क्लाइव ने। प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला के साथ किसने विश्वासघात किया था? तो ये किया था मीर जाफर ने। किसने किया था? मीर जाफर ने। अंग्रेजों ने मीर जाफर को नवाब क्यों बनाया? अपने हितों की पूर्ति के लिए। अपने हितों की पूर्ति के लिए। ये इनकी जो है रणनीतिक चाल थी। अंग्रेजों ने मीर जाफर के साथ एक गुप्त समझौता किया ताकि वे बंगाल के तत्कालीन नवाब सिराजुद्दौला को हरा सके। प्लासी के युद्ध के बाद उन्होंने मीर जाफर को इसलिए नवाब बनाया क्योंकि वह उनके हाथों की कठपुतली की तरह काम कर सकता। उनका मुख्य उद्देश्य बंगाल के संसाधनों, धन और व्यापारिक विशेषाधिकारों पर नियंत्रण पाकर अपने व्यापारिक हितों को जो है साधना था। प्लासी का युद्ध किस स्थान पर हुआ था? तो हुआ था प्लासी स्थान पर। कहाँ हुआ था? प्लासी स्थान। जो बंगाल की नदी भागीरथी नदी के किनारे प्लासी स्थान पर हुआ था। मीर कासिम और अंग्रेजों के बीच संघर्ष का मुख्य कारण क्या था? ये था व्यापारिक अधिकारों का विवाद। क्या था? व्यापारिक अधिकारों का विवाद था। अंग्रेज अधिकार अपने निजी व्यापार के लिए दस्तक बिना कर के व्यापार करने का पास का दुरुपयोग कर रहे थे। बंगाल के खजाने को भारी नुकसान हो रहा था। बक्सर के युद्ध के समय मुगल सम्राट कौन था? बक्सर के युद्ध के समय मुगल सम्राट थे शाह आलम द्वितीय। यह युद्ध जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और शाह आलम द्वितीय, मीर कासिम और शुजाउद्दौला तीन संयुक्त सेनाओं के बीच हुआ। बक्सर का युद्ध किस नदी के किनारे हुआ था? ये गंगा नदी के किनारे हुआ था। बक्सर का युद्ध गंगा नदी के किनारे हुआ था। यह युद्ध बिहार के बक्सर जिले में गंगा नदी के किनारे हुआ। मीर कासिम ने अंग्रेजों के खिलाफ क्या कदम उठाए? उसने अपनी राजधानी को बदल लिया। उसने ऐसा किस लिए किया था? क्योंकि वो अंग्रेजों से दूर रह सके। प्लासी के युद्ध का मुख्य परिणाम क्या था? अंग्रेजों की शक्ति स्थापित कर। प्लासी की जीत ने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की जो है नींव रखी और बंगाल पर उनका राजनीतिक नियंत्रण शुरू। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।